अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? दिस इज जवाद खान। व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों की सपोर्ट ही मेरी हिम्मत है और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट करते रहिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार करते रहिएगा। कमेंट से मज़ा आता है आप लोगों से बात करने में। तो और आइए मैच की तरफ चलते हैं। आज का मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। अगर देखा जाए तो जिस तरह की परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी की चल रही थी, तो आज के मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो ज़्यादा फेवरेट करार दिए जा रहे थे। लेकिन आज फाइनली पेशावर ज़ल्मी ने एक ज़बरदस्त मैच खेला। उनकी तरफ से कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज आई और फाइनली वो इस टूर्नामेंट में अपना पहली विन रजिस्टर्ड करवाने में कामयाब हुए हैं। अ, जी हाँ, बिल्कुल, आज उनकी पहली जीत हुई है। 3 मैचेस में से वो आज अपना पहला मैच जीते हैं। पहले दोनों मैचेस जो है वो बुरे तरीके से हार गए। और क्या कहें, आए मैच की तरफ चलते हैं। मैच में क्या क्या हुआ आपको बताते हैं, क्विक एनालिसिस करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी पार्टिसिपेंट जो हैं, जो भी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे अपकमिंग, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि इन फ्यूचर जो है हम अपने स्टूडियोज बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक जो है, आप लोग जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, आएं और मैचेस के ऊपर बात करें। स्टूडियो में बैठ के आप लोगों से हम बात करना चाहते हैं, ना कि हम बड़े बड़े यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएं। तो उसका तरीका सिर्फ इतना ही है कि अपना ईमेल एड्रेस जो है वो, अगर अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अपना कमेंट में लिख दें या व्हाट्सएप नंबर कमेंट में लिख दीजिए। हमारी टीम जो है वो आपसे खुद कांटेक्ट करेगी और फिर आपको बुलाएगी पीएसएल के मैचेस में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मैचेस में, जो कि आगे एशिया कप आने वाला है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की कुछ सीरीज है। सो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमसे कमेंट्स के जरिए, अपने ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। सो आइए मैच के ऊपर बात करते हैं। ये मैच पेशावर ज़ल्मी जो है इसमें बैटिंग पहले करते हैं और एक बार फिर फेलियर होता है आपके दोनों ओपनर्स का, जिनसे सबसे ज्यादा इस यहाँ पर तवक्कुआत की जा रही हैं। साइम अयूब एक बार फिर फेल होते हैं। अभी तक साइम अयूब अपनी स्पार्किंग फॉर्म में नजर नहीं आए, हालांकि उन्होंने एक टूर्नामेंट में 50 मारी है। लेकिन द कैलिपर ही हैज, या जिस तरह का पोटेंशियल वो रखते हैं, 3 महीने पहले जैसी परफॉर्मेंसेज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दी, उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में दी, तो उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अपनी उसी फॉर्म में, या जिस तरह का वो कैलिपर रखते हैं उस तरह की उनसे बैटिंग की उनकी नजर आएंगी। लेकिन अभी तक नहीं नजर आई। लेकिन 3 ही मैचेस हुए हैं, अभी बहुत से मैचेस रहते हैं, 7 मैचेस रहते हैं। तो लेट्स सी इन द फ्यूचर जो है साइम अयूब इस पीएसएल में कैसा परफॉर्म करते हैं। उनके साथ साथ बाबर आजम, द कैप्टन, द ग्रेट बाबर आजम, वो उनकी तो क्या कह सकते हैं, शायद लाइफ का सबसे बुरा वक्त चल रहा है। बहुत ही बुरी फॉर्म चल रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बुरी फॉर्म चल रही है, नाउ अब डोमेस्टिक क्रिकेट में यानी कि हमारे पीएसएल के अंदर भी बुरी फॉर्म उनकी चल रही है। कोई रन खास बना नहीं सके। अंडर 10 जो है वो आउट हुए हैं। और लेकिन उसके बाद पिशावर जल्मी के नीचे से आने वाले बैट्समैनों ने शानदार खेल का इजाफा किया है, शानदार खेल का मुजाहरा किया, जिसमें कैडमोर जो है वो 52 रन की इनिंग खेलते हैं 32 बॉल्स पे, और हारिस जो है वो 45 रन की इनिंग खेलते हैं सिर्फ 21 बॉलों पर। कैडमोर की इस इनिंग, ये दो इनिंग्स थी, इन्होंने पेशावर जर्मी को एक जबरदस्त मोमेंटम दिया। यानी कि 200 के स्ट्राइक रेट पे अगर आप जा रहे हो तो एक जबरदस्त मोमेंटम मिल जाता है, आपका रन रेट जबरदस्त हो जाता है। हालांकि 2 आउट होने के बाद, 2 मेन प्लेयर आउट होने के बाद पेशावर जल्मी पर एक इमेंस प्रेशर था। तो लेकिन इन दो की विकेट्स ने, इन दो प्लेयर्स ने जो है पेशावर जल्मी को एक जबरदस्त स्टैंड दिया। और यहाँ मैं ये आपको बता दूं कि मोहम्मद हारिस इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पिछले मैचेस में भी उन्होंने पेशावर जल्मी की तरफ से अच्छा परफॉर्म किया है। किसी मैच में उनकी 50 है, किसी में 44 है, लेकिन अच्छी फॉर्म में है। और उसके बाद नीचे से आते हैं तलत। तलत भी जो है वो 37 रन की एक फास्ट इनिंग खेलते हैं। और उसके साथ ही जो है ओवन भी जो है एक 34 रन की इनिंग बहुत ही शानदार खेलते हैं, सिर्फ 15 बॉलों पे 200 के स्ट्राइक रेट से, जिसकी वजह से पिशावर जल्मी एक पहाड़ जैसा स्कोर बनाने में कामयाब हो जाता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के सामने। 227 रन का जो है ये हदफ पिशावर जल्मी देता है मुल्तान सुल्तान्स को।
जिसके बाद जब मुल्तान सुल्तान बैटिंग करने आता है तो इतना बड़ा टारगेट जब होता है ना, तो मैंने आपको बताया है कि 200 इज अ साइकोलॉजिकल फिगर। जब 227 या 200 प्लस टारगेट होता है ना, तो शुरू से ही आपको 10 की एवरेज से खेलना होता है, 10, साढ़े 10, 11 की एवरेज से। और उसमें अगर आपकी अर्ली विकेट्स गिरती हैं या आप थोड़ा सा भी रन रेट से नीचे जाते हो, तो रन रेट जो है, क्लाइम जो है, वो किसी फ्लैश की तरह करता है, 12, 13, 14, और उसके बाद जो है उस टीम की जो है वो कमर रन रेट ही तोड़ देता है। अगर आपकी विकेट्स नहीं भी गिरे ना, तो रन रेट ही आपकी कमर तोड़ देता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा हुआ, मुल्तान सुल्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने और उसके साथ जो है होप ने शानदार आगाज करने की कोशिश तो की, कुछ अच्छी हिट्स भी मारी, लेकिन मोहम्मद रिजवान का फिर वही उनका, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि भाई वो इस कैलिबर के प्लेयर ही नहीं है। उनकी बस एक ही शॉट है, चप्पू, इसको कहते हैं चप्पू, लेग स्टंप पे चप्पू, ये बस ये अब इसमें बस ये होता है कि अगर तो आपके रेडार पे, मतलब अगर बॉल आपके बैट पे लग गया तो जाएगा, लेकिन अगर नहीं लगा तो प्लम लेग बिफोर, मिस हो गई तो बोल्ड, मतलब ये कंफर्म है। क्योंकि देखिए बॉल आ रहा होता है मिडिल स्टंप पे। और तीसरा मैं आपको बताता हूं, अगर तो बॉलर ने बॉल फेंका है मिडिल स्टंप पे, ये जरा समझने की बात है। इतने बेकार प्लेयर हैं ये, मुझे हैरत होती है। मतलब आप इससे, अगर मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर अगर हमारी टीम में खेल रहे हैं ना, तो फिर उससे आपको पता चलता है कि हमारी टीम के अंदर या तो फिर सिस्टम बहुत खराब है कि अच्छे प्लेयर्स को आने नहीं दिया जाता, साहिबजादा फरहान जैसे प्लेयरों को आने नहीं दिया जाता, जो कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं। और या फिर हमारे पास जैसे प्लेयर ही ना हो, लेकिन प्लेयर्स तो हैं हमारे पास, लेकिन अच्छे प्लेयर्स को आने नहीं दिया जाता। ये तो कोई प्लेयर ही नहीं है, इनकी तो कोई जगह ही नहीं बनती यार। मतलब ये क्या प्लेयर है, मैंने कहा ना, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो प्लेयर ही नहीं होता है जो सिर्फ ग्राउंड की एक साइड पे खेले। देखिए बॉलर अगर मिडिल स्टंप पे करा रहा है ना, अगर उनसे मिस हुई तो या तो लेग फोर है प्लम, क्योंकि मिडिल स्टंप से अंदर आ रही होती है बॉल, या फिर वो बोल्ड है। और अगर वो ऑफ स्टंप पे करा रहा है और फिर ये जाके ऐसे चप्पू मारेंगे, तो दो ही चांसेस है, बैट पे लग गई तो छक्का, और अगर नहीं लगी तो बॉल खड़ी हो जाएगी। आज भी क्या हुआ, मोहम्मद रिजवान ने बॉल को रीड किए बगैर जो है उन्होंने लेग स्पिन को अगेंस्ट द टर्न जो है उन्होंने वही लेग साइड पे मारने की कोशिश की। अब भाई पता है लेग स्पिन हो रही है, वो स्पिन होगा बाहर की तरफ, तुम उसको क्रॉस मार रहे हो, तो उसमें ज्यादातर चांसेस यही होते हैं खड़ी होने की। इस बॉल पे आप मिड ऑन पे मारते हो या स्ट्रेट मारते हो या मिड ऑफ पे मारते हो, क्योंकि लग के बॉल जब इधर निकलेगा तो आप मिड ऑफ पे मार सकते हो, आप मिड ऑन पे भी मार सकते हो, उसमें खड़ी होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बैट जो है आपका आपका थोड़ा सा टिल्ट होता है। लेकिन जब आप लेग स्टंप पे घुमाते हो तो बैट आपका पूरा ऐसे क्रॉस होता है, तो उसमें जब लगेगा तो वो एज लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मोहम्मद रिजवान का तो मैं आपको यही बताऊंगा कि चाहे वो परफॉर्म करें ना करें, उनका वही है, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर ही नहीं है। कोई भी ऐसा प्लेयर जिसको एक, कोई भी बॉलर, मैंने आपको बताया ना, एक गली का बॉलर भी जो है ना, एक गली का, इवन कि मैं आपको अपना बता देता हूँ, मोहम्मद रिजवान मेरे सामने आ जाए, मैं उनको भी जो है ना अपनी बॉलिंग से ट्रैप कर लूंगा, वो कोई मुश्किल नहीं है। एक नॉर्मल बॉलर भी उनको बड़ी आराम से ट्रैप कर सकता है, ऑफ स्टंप पे बॉल रख के, ऑफ स्टंप की फील्ड पैक करके। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 10वें स्टंप पे जाके जो है वो लेग स्टंप पे मारेंगे। और अगर वो ये ट्राई करेंगे तो बॉलर के लिए क्या मुश्किल है, एक तेज यॉर्कर जो है विकेट में मारेगा, वो विकेट तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो मोहम्मद रिजवान से उनका खैर बैटिंग स्टाइल ही ऐसा है, क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, एक चप्पू उन्होंने घुमा दिया और 15 रन के बना के वो आउट हो गए। होप्स जो है वो 20 रन बना के आउट हो जाते। उसके बाद उनकी पूरी बैटिंग के अंदर किसी की तरफ से भी जो है कोई खास परफॉर्मेंस मिली नहीं, सब टेलीफोन नंबर्स पे ही आउट हुए। एक उस्मान खान है जिन्होंने 44 रन बनाए, और वो भी पीएसएल के अंदर मतलब अच्छी फॉर्म में है। वो इंटरनेशनल में भी जब भी वो खेलते हैं तो 40, एक 45, 50 रन की इनिंग खेली है उन्होंने, मतलब अच्छी उन्होंने बैटिंग्स की हैं, अभी तक ऐसी डिसअपॉइंटमेंट बैटिंग्स नहीं की हैं। मतलब और अभी पीएसएल में भी वो जिस मैच में भी खेल रहे होते हैं, 40-45 रन तो वो बना रहे हैं। कोई बड़ा स्कोर अभी तक नहीं कर सके, लेकिन नियर 50 के करीब उन्होंने 50 भी मारी है, और 50 के करीब वो स्कोर करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 10-15 रन पे आउट हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस्मान खान अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान की तरफ से किसी ने भी कोई खातिर खा बैटिंग नहीं की है, और 107 रन के ऊपर ऑल टीम आउट हो गई है, और जिसकी वजह से पेशावर जल्मी जो है ये मैच एक बड़े मार्जिन से जीता है, 120 रन के मार्जिन से जीता है। और ये 120 रन उनके रन रेट में बहुत बड़ा इजाफा करेगा। सो ये थी आज के मैच की समरी। बॉलिंग के ऊपर बात की जाए तो विली ब्रेसवेल,
शाह, इन तीनों ने 2-2 विकेट हासिल किए मुल्तान सुल्तान की तरफ से, जबकि आकिब जावेद आज बहुत ही पिटे, 17 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए हैं, 17 की इकोनॉमी से। और उसके अलावा उसामा मीर जो है उन्होंने भी 13 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। और ये दोनों बॉलर जो है वो ठीक ठाक बैठे हैं आज। इनकी जो है बॉलिंग रन्स जो है वो दूसरे बॉलर्स को ही पड़े हैं, लेकिन कंपेयर टू देम जो है इनको बहुत ज्यादा पड़े हैं। मतलब 17, अगर हर ओवर में आप 17 रन दे रहे हैं तो देखिए आपका क्या हाल होगा। अगर हर ओवर में आप 13 रन दे रहे हैं तो उससे अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन कंपेयर टू अगर आप पेशावर जल्मी की बॉलिंग देखें तो जबरदस्त बॉलिंग हुई है। आमिर याकूब जो कि लेग स्पिनर हैं, बहुत अच्छे लेग स्पिनर लग रहे हैं। उन्होंने 3 विकेट्स ली हैं और सिर्फ 20 रन दे के 5 की इकोनॉमी पे। और रजा जो है यंग फास्ट बॉलर है, बिल्कुल बहुत यंग है, आई गेस लाइक 21 22 के होंगे। उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं और उन्होंने भी 21 रन दिए 5 की इकोनॉमी से। और ओवर ने एक ही ओवर कराया, उसी में उनको 2 विकेट्स मिल गई। तो ओवरऑल पेशावर जल्मी ने एक अच्छा मैच खेला। आज उनकी पहली विन थी। मुबारक हो पेशावर जल्मी को कि पॉइंट्स टेबल में उन्होंने अपने आप को कहीं पर जो है वो रजिस्टर्ड करवाया एक विन करके। अभी तक वो टेबल में सबसे नीचे जा रहे थे, अब उनका थोड़ा सा रन रेट भी बेहतर हुआ। अब मुल्तान सुल्तान सबसे नीचे हैं। तो अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो इस्लामाबाद ने 3 मैचेस जीते हैं 3 खेल के। बाकी नंबर 2 पे लाहौर कलंदर्स हैं, 3 मैचेस में से 2 जीते हैं। तीसरे के ऊपर जो है कराची किंग्स हैं, उन्होंने 3 मैचेस में से 2 जीत लिए हैं और 1 हारे हैं। और उसके अलावा जो है फिर उसके बाद जो है आपके पिशावर जल्मी है और फिर कोयटा ग्लैडिएटर है और उस सबसे लास्ट में मुल्तान सुल्तान है, जिन्होंने पिशावर जल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर ने एक एक मैच जीता है, जबकि मुल्तान सुल्तान ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता, 3 में से तीनों हारे हैं। तो ये है पॉइंट्स टेबल की समरी। एक और मैच है, लेट्स सी कल के मैच में क्या होता है। आपके साथ कल के मैच के बाद एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।